हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने पीएचडी 2025 के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो जो लोग भी इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। पीएचडी एडमिशन ये कौन कौन से सब्जेक्ट में ऑफर कर रहे हैं, कितनी सीट्स हैं, कैसे एग्जाम होगा, कौन कौन है जो एग्जेम्प्टेड है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक होगी, इन सारे टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पे। तो इन्होंने कैटेगरी 2 में जो है वो नोट एप्लीकेशन आप लोगों से मांगी है एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो है कि आपने अपनी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% जो है मार्क्स स्कोर किए हों। जो SC ST BC PWD EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% का क्राइटेरिया रखा है। कंप्लीटली इन्होंने अपने जब आप वेबसाइट विजिट करते हो उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तो वहां पे उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है कंप्लीट एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को लेकर के। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है वो 24 जनवरी से होगा। लास्ट डेट होगा आप 23 फरवरी तक बिना लेट फीस के जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बाद में मान लो आपके पास ये वीडियो 23 फरवरी के बाद पहुंचती है तब आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे लेट फी के तौर पे, बट आप 5 मार्च तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि 5 मार्च तक इनका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो रहेगा। फिर एग्जाम कब होगा, चलिए उस चीज को देखते हैं। ये एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है इनकी कब स्टार्ट होगी और कब सारा काम जो है ये कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपने जो पीएचडी कोर्सेज है वो ऑफर करते हैं, जैसे मेनली आर्ट्स में ओरिएंटल लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, मैनेजमेंट, साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेटिक्स। इतना देख के भाग नहीं जाना है क्योंकि डिटेल में ये क्या है ना, फैकल्टी है। फैकल्टी मतलब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स ये लोग कवर करते हैं, ठीक है। काफी डिटेल में आई गेस इन्होंने चीजें मेंशन करी हुई हैं विच वी विल सी। लास्ट में जो ये पीडीएफ है उसके लास्ट में इन्होंने सीट्स वगैरह सारी चीज मेंशन करी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराती है। जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी कोई ना कोई फेलोशिप ले रहे हैं, यानी वो लोग जो एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस एग्जाम से, जिनको एग्जेम्प्ट किया गया, जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो डायरेक्टली पीएचडी में जिनका एनरोलमेंट हो जाएगा। और कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे जिनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कैटेगरी 1 जो मतलब जीआरएफ या CSIR नेट उन्होंने क्लियर कर रखा हो या और कोई भी स्कॉलरशिप उनको फेलोशिप उनको मिल रही हो, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। और कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिन्होंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर रखा, जस्ट उनके पास मास्टर डिग्री है बट वो इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो वो कैटेगरी 2 में अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है, जो हम पहले भी बात कर चुके थे कि आपके पास जो है वो 55%, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और अगर आप वीकर सेक्शन से आते हैं तो आपके लिए कितना है, 50% है, यानी 5% के रिलैक्सेशन आपको दी गई है। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके आपको जो है वो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, फिजिक्स में है, तो आपको उससे रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंड यहाँ पे दे रखा है जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने जो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा है और जो इवन यूजीसी नेट में जिन्होंने क्वालिफाइड फॉर पीएचडी ओनली और उनका कहीं पे अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, दे ऑल्सो हैव टू अपीयर फॉर द पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे यहाँ पे मैं क्लैरिटी के लिए आपके लिए रीड करके बता देती हूँ। दोज हु आर अवॉर्डेड जीआरएफ इन अ नेशनल लेवल टेस्ट नेमली यूजीसी, CSIR, ICMR, ICAR, DBT, इंस्पायर, NF, SC and ST, and the candidate who qualified UGC NET for PhD admissions only and not secured admissions into PhD program under category 1 are eligible to write PhD entrance test 2025। जिनके पास ऑलरेडी जीआर वगैरह ने उन्होंने एग्जाम क्लियर कर रखा है बट अभी तक कहीं पे भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो वो कैटेगरी 2 में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यूजीसी नेट पीएचडी एडमिशन क्या है, तो जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो ना तो यूजीसी नेट में आपके पास 3 वो आते हैं, मतलब एक तो आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हो, फिर जीआरएफ आपका क्वालिफाई नहीं होता, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हो, और फिर तीसरा होता है सिर्फ पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो, राइट। तो मान लो आपने एग्जाम दिया था 2024 वाला, जो आपका जून वाला जो है, हालांकि बाद में कंप्लीट हुआ वो पूरी प्रोसेस, कंप्लीट हुई वो पूरी प्रोसेस,
बट आपने उसमें पीएचडी के लिए सिर्फ क्वालिफाई किया है, तो भी अगर अभी तक आपने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है तो भी आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ेगा। अब इन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन करा है कि जब हम एप्लीकेशन आपसे इनवाइट कर रहे हैं तो हम आपकी एलिजिबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चेक करिए कि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिए, आप एलिजिबल नहीं है तो अप्लाई मत करिए, अदरवाइज आपके पैसे जो हैं इसमें वेस्ट ही होने वाले हैं। अब मुद्दा आता है कि टेस्ट पैटर्न कैसा है। एंट्रेंस एग्जाम है, इतना पता चल गया, पर एंट्रेंस एग्जाम है कैसा? देखो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा एंड इसमें 70 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा और 70 एमसीक्यूज बेस्ड, मतलब 70 एमसीक्यूज इसमें पूछे जाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। एंट्रेंस टेस्ट में 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एनालॉजीज आ सकती हैं, क्लासिफिकेशन, मैचिंग, कॉम्प्रीहेंशन, किससे रिलेटेड, रिसर्च स्टडी, एक्सपेरिमेंट, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसमें मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैथमेटिकल टाइप कुछ होगा। जैसे मान लिया कुछ एक रिसर्च के बारे में आपका व्यू पॉइंट जानना है, उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए, ओके, तो उससे आपका उन लोगों को आइडिया हो जाता है कि आप किस प्रकार के कैंडिडेट हैं। बिकॉज देखो, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है ना, उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना, खास करके एक रिसर्चर की एबिलिटी को एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है। बट फिर भी उन्होंने इस तरीके से पेपर को जो है वो डिजाइन किया होगा कि आप एमसीक्यूज भी अगर अप्लाई करेंगे तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि हाँ, आप किस प्रकार के कैंडिडेट हैं। मीडियम ऑफ टेस्ट क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या आप चूज कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है भी। अगर आप हिंदी में पीएचडी करना चाहते हो तो एंट्रेंस आपका हिंदी में ही होगा, डेफिनेटली वो इंग्लिश में नहीं होने वाला। तो बाकी सब्जेक्ट के लिए मतलब इंग्लिश रहेगा, और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर उनका टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपीज रखी गई है, और अगर आप वीकर सेक्शन से आते हैं SC ST इनके लिए कितनी रखी गई है, 1500 रखी गई है। और जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आई डोंट थिंक सो वुमेन के लिए इन्होंने अलग से कोई एग्जामेशन दिया है। SC ST बैकवर्ड क्लास, फिजिकली वीकर सेक्शन के लिए एंड EWS कैंडिडेट के लिए इन्होंने जो है 500 का कम कर दिया है, 500 रुपीज कम कर दिया। बाकी आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है उस पर जाकर के देख सकते हैं, ouadmissions.com पे। सिलेबस क्या होगा तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही मिलेगा। वेबसाइट देखिएगा, 2 हैं, एक तो है ouadmission.com और दूसरा है www.osmania.ac.in, राइट। तो दोनों पे आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब मान लो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप एग्जाम में कितने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे तब जाके आप क्वालिफाई होंगे, तो मिनिमम आपको 50% जो मार्क्स है वो स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको एलिजिबल माना जाएगा। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 1 टाइम एडमिशन के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि इस बार आपने मतलब एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप क्लियर करे, फिर 2 साल बाद में यूनिवर्सिटी ने वैकेंसी निकाली, तब जाके आप क्लेम कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं है। इट्स एलिजिबल, मतलब इट्स वैलिड ओनली फॉर द 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और 1 टाइम एडमिशन के लिए ये लागू रहेगा। जो भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो लोग अप्लाई करते हैं तो उनको फर्दर इन्फॉर्मेशन ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिलेगी। देन रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिवर्सिटी अपना खुद से तय करेगी। और नॉर्मली ये होता है कि जब एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, तो एंट्रेंस टेस्ट के बाद में जो लोग क्वालिफाई होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, उनका एक इंटरव्यू का शेड्यूल रहता है। और इंटरव्यू में जितना मैंने देखा है, नॉर्मली ये होता है कि एक तो आपके जो आपने 12th से लेकर के PG तक आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको कुछ मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। दूसरा, आपका जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली जो मैं बता रही हूँ आपको, उसमें ना एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होता है आपको। मतलब जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, अपने सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हो, उसमें जो भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप 4-5 पेज का एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करके ले जा सकते हैं। बट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अगेन वेरी कर सकता है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को कि हाँ, उनका जो एक्चुअल एंट्रेंस के बाद में किस तरीके का वो आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एनीवे, अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में ऑफर कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट की सीट कितनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, आर्ट्स की जो फैकल्टी है, कई जगह इसको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बोल देते हैं, कई जगह इसको फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज बोल देते हैं। तो इसमें जैसे देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए है, हिंदी लैंग्वेज, कन्नड़, लिंग्विस्टिक, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत एंड तेलुगु के लिए है। अब आप बोलोगे फिलोसफी तो लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसको आर्ट या ह्यूमैनिटी बोला गया है। देन ओरिएंटल लैंग्वेज में ये अरेबिक और तेलुगु को ऑफर कर रहे हैं, उसमें PhD ऑफर कर रहे हैं, और सीट भी आई गेस ठीक ठाक ही है।
देन सोशल साइंस में ये लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में ऑफर कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो आई गेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऑफर कर रहे थे, बट इस बार मुझे दिख नहीं रहा कहीं पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। शायद उनके पास सीट खाली नहीं होगी, इसलिए उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंडक्ट नहीं कराया होगा। एनीवे, नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कॉमर्स का है। देन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का है। एजुकेशन में ये एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन दोनों में पीएचडी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। देन फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ, और फैकल्टी ऑफ साइंस में अप्लाइड जियोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी। आई मीन कितनी सारी डाइवर्सिटी है कि अप्लाइड जियोकेमिस्ट्री से लेकर के फिजिक्स एंड जियोलॉजी, काफी वैरायटी जो है ये पीएचडी कोर्सेज में ऑफर कर रहे हैं। देन कम्स द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सॉरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये ऑफर कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में हो सकता है आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो, बट फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी के लिए पीएचडी कोर्स ऑफर कर रहे हैं। एंड देन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। एंड देन फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेटिक्स में बेसिकली ये अपना पीएचडी कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, आज है आपका 21 ऑफ जनवरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और कोशिश करिएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा प्रोसेस को देख लीजिएगा। पिछले सालों के पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। थोड़ा सा सिलेबस को देख लीजिएगा, एंड अपना आसपास का यूनिवर्सिटी का रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है उसको जान लीजिएगा। देन आप अप्लाई करें। और अप्लाई अगर आप इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो जितना हो सके उतना जल्दी अप्लाई करें, लेट मत करें, मतलब लास्ट डेट की आप वेट ना करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है आपको सिलेक्शन प्रोसेस में, आप चाहें तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो आपको है वो इसमें नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहां पर भी उनके डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कोई ऐसा डाउट आ रहा है जो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल है 9896859767। ठीक है। इसके अलावा आप और पीएचडी एडमिशंस के बारे में जानना चाहते हैं, पीएचडी के बाद कोर्स वर्क, आप अगर मान लो सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फर्दर आप अपना किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लिंक्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और बाकी यूनिवर्सिटीज के जब भी पीएचडी नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने को मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।